अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं पूरे हिंदुस्तान के इमाम और मुअज्जिनों के हित में मैंने बात करी है। लाइफ ओके न्यूज़ हमेशा इमाम और मुअज्जिनों की तनख्वाह को लेके जगह जगह अपीलें लगाता है। वक्फ बोर्ड हो चाहे मसाजिद कमेटी हो, सभी जगह वो ये चाहता है कि इमाम मुअज्जिनों की तनख्वाह बढ़े। जो भी हमारे यहाँ इमाम मुअज्जिन है उनका हक़ है। मेरे भाई, क्या होता है आप बताओ, इमाम मुअज्जिन की तनख्वाह 5,000 6,000 से क्या होता है? आपका गुजारा होता है क्या? नहीं होता। लाइफ ओके न्यूज़ के चीफ एडिटर जनाब MJ खान साहब ने ये बीड़ा उठाया जब उनके दिल पे ये बात लगी कि नहीं, इमाम मुअज्जिनों के बच्चों की परवरिश अच्छी होना चाहिए। इमाम मुअज्जिनों के बच्चे अच्छे मदरसों में जाएं, अच्छे स्कूलों में जाएं, आलिम भी बने, हाफिज़ भी बने और साथ में IAS IPS भी बने। ये हमारा लाइफ ओके न्यूज़ का सपना है। अभी हमने लाइफ ओके न्यूज़ के माध्यम से बहुत सारे फर्जी लोग जो हैं, जो सफ़ीर हैं, हम पूरे आपको वीडियो भी वायरल कर रहे हैं, एक एक निशानी और बाकायदा एक एक एविडेंस के साथ आपसे बात कर रहे हैं। बहुत सारे लाइफ ओके न्यूज़ ने फर्जी लोग जो फर्जी रसीद कट्टे लेके घूम रहे हैं, ज़कात और फितरे के नाम पे फर्जी तरीके से वसूली कर रहे हैं, हमने उन पे शिकंजा कसा। तो अब चारों तरफ से फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास कि भैया आपने हमारे बिहार को बुरा भला कह दिया, आपने हमारे बंगाल को बुरा भला कह दिया। अरे भाई, जब आप गलत नहीं हैं तो फिर आप बुरा क्यों मान रहे हैं? मैं लाइफ ओके न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के जितने भी सदर हैं, वो सदर का ये काम होता है, वो इतना मुत्तकी हो, इतना परहेजगार हो, इतना नेक हो, जिससे सारे मुख्तदी इत्तेफाक रखते हैं, उससे मोहब्बत करते हो। उसके आने से लोगों में डरना होता हो कि अरे सदर साहब आ रहे हैं। सदर साहब का ये काम है कि अगर मुअज्जिन नहीं आया तो वो अजान दें। अगर सदर साहब का ये काम है कि अगर इमाम नहीं आया तो वो नमाज पढ़ा सकें। जमात 3 दिन की जमातें आती हैं हमारी मस्जिदों में, वो इस्तकबाल कर सकें, वो जमात को समझ सकें कि कहाँ से आए हैं, अब उनको खाने पीने में क्या करना है क्या नहीं करना। ये सदर साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज मेरा पूरा हिंदुस्तान के अंदर वीडियो वायरल हो रहा है, मेरे लाइफ ओके न्यूज़ कुक के बारे में बोला जा रहा है। ये आप अच्छे से सोचिए समझिए कि मेरा जो ऑडियो रिलीज़ हुआ है वो असामाजिक तत्वों द्वारा उसमें एडिट करके उसको आगे फॉरवर्ड किया गया है ताकि आप लोगों को ठेस पहुँचे। मेरा लाइफ ओके न्यूज़ और मैं और मेरी पूरी टीम कभी हम इमाम मुअज्जिनों के ख़िलाफ़, उलमाओं के ख़िलाफ़ नहीं रहे हैं, बल्कि हम तो हमेशा स्वागत करते हैं उनका। मगर आपके नाम पे, आपके गांव के नाम पे आके कुछ लोग अवैध वसूली करके, नकली बुरखे पहन के, नकली कपड़े पहन के, दाढ़ी टोपी लगा के और फर्जी आईडियाँ दिखा के, फर्जी रसीद कट्टे लगा के और वो ज़कात फितरे का पैसा लेके जा रहे हैं। तो क्या ये मैंने मुहिम छेड़ी है? क्या गलत छेड़ी है? आप बताइए, आप मेरे साथ हो कि नहीं हो? आप बताइए, मैं गलत हूँ क्या? मैं एक ऐसे उस्ताद का शागिर्द हूँ जो इंसान इतनी सी भी रिश्वत, इतनी सी भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करता हो, जो MJ खान साहब, उस इंसान के संस्कार है मेरे में। उस इंसान ने मुझे तालीम दी है कि मुस्तकीम कभी अपने पद का दुरुपयोग मत करना, कभी अपने जो मकाम है उस मकाम का गलत इस्तेमाल मत करना। मगर मेरे ऑडियोज़ को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। आप उसके अंदर सोचिए समझिए कि एक हाफिज़ कुरान, आलिम दीन 20 साल के बाद जब पढ़ के आता है, अगर वो उसके माँ बाप बुजुर्ग हैं, अगर वो 1 साल नहीं लगाता तो क्या वो मुसलमान नहीं रहता? क्या उसको क्या इमाम मुअज्जिन की जगह नहीं मिल सकती? किसी मजबूरी से अगर उसने साल नहीं लगाया तो आप सोचिए क्यों इतना पतंगड़ बनाया जा रहा है मेरी बात को लेके। मैंने ये कहा है कि जो गलत हैं तो गलत हैं, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो बंगाल से हो, और वो गलत हैं, हमारे भोपाल शहर में आ रहे हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। उनको किसी भी तरह की फैसिलिटीज़ चाहिए, हम उसके लिए बैठे हुए हैं, हमारा लाइफ ओके न्यूज़ बैठा हुआ है। मगर गलत तरीके से वसूली करेंगे। अगर आपको कोई भी काम करना है तो आप तर्जुमे वाली मस्जिद से सनद लेके आइए। आप बाकायदा उलमाओं से, हमारे उलमा शेर काजी मुफ्ती मुश्ताक साहब से पूछ के आइए, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। मगर जब हम आपसे पूछते हैं तो आपके पास कोई सनद ही नहीं होती, आपके पास कोई मदरसे का एविडेंस ही नहीं होता। हम कहते हैं चलो अच्छा बिहार में कहाँ है मदरसा, जाओ हम फ़ोन लगा के पूछते हैं, आप उसको भी नहीं करने देते। तो हम भोपाल शहर के अंदर नज़र रखे हुए हैं, हमारी लाइफ ओके न्यूज़ की टीम पूरे हिंदुस्तान में नज़र रखी हुई है। हम किसी भी तरह के गलत असामाजिक तत्व को बढ़ने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह आप लोग भी हमारे साथ हो जाइए। और किसी भी भाई, कोई भी सफ़ीर आता है वो मस्जिद में आके चंदा मांगे, ना कि घर घर दरवाजे खटखटाए। आप अपनी इमेज को क्यों मेंटेन नहीं करते? क्यों आप स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं करते?
हम आशिक रसूल हैं, हम दर दर नहीं भटकेंगे। हमको तो हक से मिंबर पे खड़े होकर कहना चाहिए कि भाई आप लोगों पे ज़कात निकल रही है, आप पे फितरा निकल रहा है, आपके ऊपर सदका निकल रहा है, आप दोगे तो आप कामयाब हो जाओगे, कल दुनिया में भी कामयाब होगे और हमेशा हमेशा वाली ज़िंदगी में भी कामयाब होगे। तो मेरी बात का बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा है। क्यों लग रहा है बुरा भाई? मैंने क्या गलत कहा है? तो मैं सभी उलमाओं से ये कहता हूँ, आप लोग लाइफ ओके न्यूज़ के चैनल पे आइए, आपका अपना चैनल है, हम आपके लिए गलत नहीं चाहते, ना कभी गलत सोच रखते। अगर मेरे अल्फाज आपको गलत लगे हैं तो आप मेरे कार्यालय में मेरी शिकायत कीजिए। मेरे लाइफ ओके न्यूज़ का नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, आप उस पर बात कीजिए, आप मेरी शिकायत कीजिए, ऊंचे स्तर पे शिकायत कीजिए। आप मेरे लाइफ ओके न्यूज़ के चीफ एडिटर MJ खान साहब से कहिए कि आपके मुस्तकीम ने ये क्या गलत कहा है। आप उसको ऑडियो को फिर से फॉरवर्ड करके फिर से उसको रिलीज करके खूब गौर से सुनिए। मैंने कोई भी अल्फाज गलत नहीं इस्तेमाल किए हैं। मेरे अंदर जो तड़प है, कौम की तड़प है, इंसानियत की तड़प है, मैं नहीं चाहता कि हम लाइफ ओके न्यूज़ देना सिखाता है, मांगना नहीं सिखाता। वो कारोबारों से बढ़ाना चाहता है, वो बिजनेस से बढ़ाना चाहता है, वो आपको हर सलाहियतों से आगे बढ़ाना चाहता है। वो आपको लेना नहीं सिखाता, वो देना सिखाता है। क्योंकि MJ खान साहब ने हमें देना सिखाया है, लेना नहीं सिखाया। हम इतनी खूबसूरत सुन्नतें रखे हुए हैं, हम किसी भी गैर के आगे हाथ फैला रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इससे हमारी भी इमेज पे फ़र्क पड़ता है। हमें बहुत सोचना चाहिए, बहुत समझना चाहिए। और मैं उलमा से भी कहता हूँ कि आप लोग इनकी तस्दीक करके ही फिर इनको आगे बढ़ाएं कि हाँ भाई आप कहाँ चंदा करने जा रहे हो, कहाँ से आए हो, कहाँ है आपका मदरसा, है भी कि नहीं है। क्योंकि अभी कुछ दिनों की बात है, हमारे MJ खान साहब ने यतीम बच्चियों का मदरसा था, कुछ लोग अवैध वसूली कर रहे हैं। हमने उनसे मदरसे वालों से पूछा, हमने कहा साहब ये तो कह रहे हैं वो तो 5 साल पहले हमारे यहाँ काम करते थे, अब उन्होंने काम छोड़ दिया, वो बराबर वो पैसे ले रहे हैं गांव गांव जाके। ये हमारे MJ खान साहब ने उस टीम को पकड़ा। तो आप सोचिए, ऐसे लोगों के लिए तो आप लोगों के लिए दिल से दुआ निकलना चाहिए कि हम इतनी धूप के अंदर अपने वक्त को निकाल के इस काम को कर रहे हैं। आपको तो हमको और बाकायदा सराहना देना चाहिए, आपको कहना चाहिए, शाबाशी देना चाहिए कि यार आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप बताओ, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, 1400 साल पुरानी सुन्नत है, ये आज की नहीं है। आओ हम सब मिलके अपने बच्चों को खूब तालीम से आगे करें और इमाम मुअज्जिनों के बच्चों को खूब मोहब्बत की निगाह से देखें। आओ हम इमाम मुअज्जिनों के बच्चों को बढ़ाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आपका अपना मुस्तकीम।